दिस इज सोनिका और आज हम बात करेंगे कि अगर आपका और आपकी वाइफ का केस चल रहा है और आपकी वाइफ आपसे मेंटेनेंस मांग रही है और वो कुछ झूठ बोल रही है, तो वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। बहुत जैसे आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, आज हम क्या समझने वाले हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताती। जैसे आपका और आपकी वाइफ का झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है और आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए केस डाला हुआ है और आपकी वाइफ ने कोर्ट में झूठ बोला है कि वो जॉब या फिर कोई काम नहीं करती हैं, तो आप कैसे उनकी इस मेंटेनेंस की डिमांड को ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी दिसंबर में ही रिसेंटली एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें हमें ये बताया गया है, हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बताया कि हमें कैसे अपनी जगह आपकी वाइफ आपके साथ झूठ बोल रही है या फिर कोर्ट के सामने झूठ बोल रही है, तो आपको कैसे ये मैटर सॉर्ट करना है, कैसे आपको ये मैटर सॉर्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए जो हाई कोर्ट का केस आया है, आज मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगी। दिसंबर में ही हाई कोर्ट में एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया। जो एक केस था जो मैं आपको बताती हूँ, एक हस्बैंड और वाइफ आपस में डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था और वाइफ ने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। यूजुअली जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट पहले डिसाइड करती है केस को, उसके बाद मेंटेनेंस की एप्लीकेशन का मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लग जाती है, उसका ऑर्डर होता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है। मतलब जो वाइफ के फेवर में होता है मोस्टली पोर्शन, यानी उनको पहले मेंटेनेंस दिया जाता है, उसके बाद केस को डिसीजन दिया जाता है, जो जजमेंट भी आती है, वट एवर जजमेंट जो भी हो। तो ये यूजुअली हर केस में होता है जब भी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स होता है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हस्बैंड ने वाइफ ने कोर्ट में जाके झूठ बोला कि वो काम नहीं करती हैं और उनके पास कोई भी इनकम नहीं है और हस्बैंड उनको मंथली इनकम दे। तो कोर्ट ने उन्होंने एप्लीकेशन लगाई फैमिली कोर्ट के अंदर और फैमिली कोर्ट की एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट कर दी गई और हस्बैंड को ऑर्डर दे दिया गया कि वो वाइफ को पे करें मंथली, जो भी अमाउंट फिक्स हुई। मे बी हस्बैंड को बाद में पता चला कि वाइफ जॉब करती हैं एज अ फिजिशियन किसी हॉस्पिटल के अंदर। हस्बैंड ने अपने सारे सोर्सेज से उनके जो भी एविडेंसेस थे वो इकट्ठे किए और फैमिली कोर्ट में लगाया, क्योंकि उनका केस फैमिली कोर्ट में चल रहा था। तो उन्होंने फैमिली कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस लगाए। फैमिली कोर्ट ने वो सारी चीज़ें नहीं मानी और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी हस्बैंड की। ये बात बहुत दिक्कत हो रही थी हस्बैंड को, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील फाइल की और अपील में उन्होंने सारे एविडेंसेस लगाए। हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने उनकी अपील को एक्सेप्ट किया और हस्बैंड के केस फेवर के अंदर केस, जो भी हस्बैंड का जो केस था उसके फेवर में आया ऑर्डर। और उन्होंने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दी कि ये 3 महीने के अंदर अंदर वो इस कोर्ट जो भी इस केस का है ऑर्डर करें पास। मतलब उनको हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दे दी। आप समझ सकते हैं, जो हाई कोर्ट होती है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं वो अपनी जो जिनकी नीचे की जो कोर्ट्स होती हैं उन्हें डायरेक्शन देकर अपने जो भी जजमेंट्स होते हैं वो उनको फेवर में ला सकते हैं। और उनको ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि किस पर्टिकुलर केस को कितनी जल्दी निपटाना है, आप समझे। और ये वाला केस जो था वो हस्बैंड के फेवर में हुआ और वाइफ को जो मेंटेनेंस का मिल रहा था अमाउंट वो बंद कर दिया गया और उन्होंने जो अमाउंट रिसीव की थी हस्बैंड से वो उन्हें वापस दे दी। और साथ में वाइफ को केस के दौरान जेल भी जाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में या फिर उन्होंने फैमिली कोर्ट के अंदर झूठ बोला था। देखिए दोस्तों, जब आप किसी कोर्ट के अंदर किसी जज के सामने ओथ लेकर झूठ बोलते हैं तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। लोग यूजुअली झूठ बोलते हैं ओथ लेकर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर आया था दोस्तों, ये हस्बैंड्स के फेवर में था। यूजुअली वाइफ्स क्या होती हैं, हस्बैंड की इनकम को देखकर लालची हो जाती हैं
और उनसे पैसों की डिमांड करने लगती हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अगर आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं या वट एवर भी सिचुएशन, अगर आप अच्छा अर्न कर रही हैं तो आपको उनसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो इस केस में हाई कोर्ट ने हस्बैंड का फेवर किया, और ये वाला केस जो है वो बहुत सारे केसेस की हेल्प करेगा, बहुत सारे केसेस में कोर्ट किया जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए ये केस समझाना चाह रही थी कि अगर आपके किसी झगड़े में आपकी वाइफ, आपको लगता है कि आपसे वो डाइवोर्स लेना चाहती हैं और वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हैं, तो आप इस केस को आप कोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा केस है, रिसेंटली दिसंबर 23 में ये केस आया है। अगर आपको इस केस की डिटेल चाहिए होगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इस केस की कंप्लीट कॉपी, ऑर्डर की कॉपी दे दूँगी। और अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस भी चाहिए हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी आपको श्योरिटी से कंप्लीट लीगल एडवाइस दूंगी। इनफैक्ट अब तो मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है कि सो दैट आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, मैं वकील हूँ और हम जीएसटी का सारा काम करते हैं, तो आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हो या फिर जीएसटी के रिलेटेड कोई वर्क की हेल्प चाहिए हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि ये जो कंप्लायंसेस या फिर ये लीगल थिंग्स होती हैं ये प्रॉपरली ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आप उन्हें समझेंगे नहीं, आप उन्हें बिना समझे करेंगे या फिर कुछ प्रोसेस छोड़ देंगे या कुछ प्रोसेस कर लेंगे, तो ये आपको बहुत पेनफुल होगा। दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। और अगर आपको कोई भी लगे, कोई दिक्कत लगे या कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा केस समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर नहीं समझ आया हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देखें। इस पूरे केस में वाइफ ने हस्बैंड से पहले तो डाइवोर्स लेने की एप्लीकेशन फाइल की थी, बाद में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, और बाद में लास्ट में फिर से डाइवोर्स के साथ एक अमाउंट, जो टोटल अमाउंट दी जाती है, वो भी फाइल की थी। जबकि इस केस में जो ऑर्डर हुआ था वो उनको, एक तो उसकी वाइफ को सज़ा हो गई, राइट, दूसरी बात उनकी वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दी गई, और तीसरी बात उनको उनको जो अमाउंट दी गई वो लमसम अमाउंट थी। तो ये केस बहुत ही फेवरेबल केस है जो हस्बैंड्स के फेवर में आया हुआ है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा केस समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।